Welcome to your English class of class 3. Now I am going to start a new chapter. The new chapter name is The Foolish Lion. Chapter 6. The Foolish Lion. It means Murkh Sher. Murkh Sher. Now I am again start with new story with explanations. So let's see. Once upon a time, there lived a big and furious lion in a jungle. He ruled over the animals of the jungle. For his food, he killed a large number of animals every day and ate them. एक बार की बात है बेटा, एक जंगल में एक बहुत ही क्रूर, बहुत ही बड़ा स्ट्रांग लायन रहता था. वो उस जंगल का राजा था और सभी जानवरों पे उस जंगल पे उसका राज चलता था. वो अपने भोजन के लिए प्रतिदिन उस जंगल में जितने जानवर रहते थे, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एवरी डे एट देम. वो जंगल में जितने जानवर रहते थे बेटा, उनमें से अधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों को मार के खा जाता था. The animal of jungle were worried. They were afraid that if the lion continued to kill them in such large number, there would be no animal left in the jungle, but they were too weak to challenge him. उस जंगल में जितने जानवर थे बेटा, सभी बहुत परेशान थे और बहुत डरते भी थे कि अगर इसी तरह शेर हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोज़ खाते जाएगा तो हम लोगों की क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन वो इस बात को उस शेर से कहने के लिए उनके पास या वो शेर को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो शेर से बहुत डरते थे. और आप लोग जानते ही हो शेर क्या है, शेर जंगल का राजा होता है. तो और जितने जानवर थे बेटा, सब बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे. उनको ये चैलेंज भी वो नहीं कर सकते थे कि नहीं, अब हम लोग आपके पास नहीं आएंगे या आप मुझे मत खाना. One day, the animal held a meeting to discuss the problem. They agreed that something would have to be done to save them. एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में जितने जानवर थे सभी ने एक मीटिंग बुलाई. क्या की, एक मीटिंग बुलाया. और उस मीटिंग में वहाँ पे सब जंगल के सभी जानवर उपस्थित हुए और सभी जानवर ये अपने में बातचीत करने लगे और डिस्कस करने लगे वो कि हम लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे इस शेर से. बट व्हाट टू डू. लेकिन वो सोच रहे थे कि अब लेकिन हम लोग करें क्या. हम लोग सारे लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि जो शेर है वो रोज रोज उनको एक लोगों को, एक या दो लोगों को रोज खा रहा है. इस तरह उनकी क्या हो जाएगी, जनसंख्या भी कम हो जाएगी. लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि लेकिन ये कहेगा कौन. दे वेर नॉट टू स्ट्रांग एज द लायन एंड देयरफॉर कुड नॉट फेस हिम डायरेक्टली. दे हैड टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. वे सब ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो लोग शेर से ये बात कह नहीं सकते थे कि नहीं, अब हम लोगों का आप हम लोगों को रोज़ आप मत खाइए और हम लोग अब आप लोग को भोजन नहीं दे पाएंगे. ये उनके पास हिम्मत भी नहीं थी. डायरेक्ट वो सारे जानवर कह नहीं पा रहे थे और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो रोज रोज खा रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा. इसके लिए वो समस्या का समाधान अपने ढूंढने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करके बातचीत कर रहे थे. फाइनली दे ऑल एग्रीड अपॉन अ लॉन्ग प्रोसेस बाय द रैबिट. दे डिसाइडेड टू फॉलो इट. उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने एग्रीड हुए और सब लोग ये मान लिए. दे ऑल एग्रीड अपॉन अ प्लान proposed by a rabbit. वो सभी जंगल के जितने जानवर थे, एक रैबिट, एक खरगोश बेटा, उनको एक क्या बताता है, एक डिसाइड करता है, एक प्रोग्राम बताता है कि हम लोग ऐसे करेंगे तो शेर की संख्या कम हो जाएगी. द नेक्स्ट डे अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वेंट टू द लैंड. ही वॉज प्लीजेंट सरप्राइज टू फाइंड देम एट हिज डोर स्टेप. उस दूसरे दिन जब वो क्या हुआ, वो खरगोश सभी को प्लान बताया कि हम लोग एक एक करके चलेंगे राजा शेर के पास. सब लोग इकट्ठा होकर चलेंगे और कह देंगे कि रोज़ हम लोग आपके लिए एक शिकार भेज दिया करेंगे, आप उसको खा लिया करिए. तो बोले ठीक है. तो रैबिट जब ये निर्णय लिया कि हम लोग शेर से ऐसे कहेंगे, तो दूसरे दिन सभी जानवर क्या हुआ, इकट्ठा होकर शेर की गुफा के पास चले गए. उसके दरवाजे के पास गए तो शेर ये चीज़ देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि प्लीजेंट, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया
और सोचा कि ये सारे लोग अपनी मौत के मुंह में खुद से आए, मतलब डोर स्टेप, वो उनके दरवाजे पे खुद से आए हैं। शेर के पास वो खुद से जानवर गए थे, जबकि जानवर जान रहे थे कि हम लोग जाएंगे तो शेर हम लोगों को क्या कर लेगा, खा लेगा। What brings you here? The lion demanded. लायन बोला, इतने लोगों को, इस सारे जानवर को देख के लायन बोला कि क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्या क्यों आए हो, क्या काम है। An old fox rose to his leg and very humble said, Your Majesty, we greatly honor your right to kill animal for foods. जो ओल्ड फॉक्स था, ये रैबिट उनको प्लान बताया था कि ऐसा किया जाएगा। फिर ओल्ड फॉक्स, उसमें एक जो बूढ़ा फॉक्स था, लोमड़ी थी, वो क्या किए, वो बोला बेटा, जाके धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे महाराज, हम लोग बहुत धन्य हैं आपके लिए, और रोज हम लोग यू आर ऑनर योर राइट टू किल एनिमल फॉर फूड, और हम लोग आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम लोग रोज एक शिकार आपके पास भेज दिया करेंगे खाने के लिए। बट इफ यू कंटिन्यू टू किल सो मेनी एनिमल ईच डे, द डे इज नॉट फॉर व्हेन देयर विल बी नो एनिमल लेफ्ट इन द जंगल। वो बोला, फॉक्स बोला कि शेर से, हे महाराज, मैं आपके लिए रोज एक एक जानवर भेजूंगा। अगर आप इसी तरह रोज जाके, वो बेटा 2-3 जानवर खा लेता था, वो बोला इस तरह अगर आप खाएंगे तो कुछ ही दिन में कंटिन्यू करेंगे, अगर इसी तरह जा जाके आप ज़्यादा शिकार करके खाने लगेंगे तो कुछ ही दिन में ऐसा आएगा कि जंगल में जितने जानवर थे सब खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या खाएंगे। तो फिर शेर क्या बोलता है, चलिए टर्न योर पेज। सो द लायन रोड, उसके बाद लायन क्या कहता है, लायन गुर्राते हुए बोलता है, वी प्रॉमिस टू सेंड 1 एनिमल टू योर डेन ईच डे, इट विल save you from the trouble of hunting animals. It will also help each one of us lead a life without fear till one's own turn for getting killed arrives, replied the fox. वो लोमड़ी बोलती है उससे कि ठीक है महाराज, मैं आपके लिए रोज एक एक जानवर भेजूंगी, आप वो जानवर जो आएगा वो खाएगा। इस तरह जंगल के जितने जानवर हैं बेटा, सब लोग डरते थे कि आज पता नहीं किसको शेर पाएगा और किसको खा जाएगा। इस तरह सारे जानवर जो हैं जंगल के, वो सब भी नहीं डरेंगे, और जिनकी नंबर रहेगा, जिनका बारी रहेगा बेटा, वो बारी बारी से शेर के पास आते जाएंगे और खाएंगे। तो वो शेर बोला ठीक है, विदाउट फियर टिल वन टर्न फॉर गेटिंग किल्ड अराइव्स। उसके बाद बिना डर के वो बोला, लोमड़ी बोला कि बिना डर के रोज जानवर जो है, एक एक जानवर रोज आपके पास आएंगे और आप उनको खा लीजिएगा। द लायन सेड, आई एग्री टू प्रपोजल, बट इफ यू फेल टू कीप योर प्रॉमिस, आई शैल किल एज मेनी एनिमल एज आई लाइक। वो लायन बोला कि ठीक है, हमें आप लोगों का प्रपोजल, आप लोगों का जो वो है संदेश है, जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, वो मुझे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बट इफ़ यू फेल टू कीप योर प्रॉमिस, यदि तुम लोग अपना वादा तोड़ दोगे तब मैं क्या करूँगा, आई शैल किल एज मेनी एनिमल एज लाइक, तब मैं अपनी इच्छा से बहुत से जानवरों को, जितने को पाऊंगा उतने को मार के खा जाऊंगा। द रैबिट ऑफर्ड टू गो टू द लायन फर्स्ट। The next day, he left for the lion's den at the appointed hour, but instead for reaching his den at the appointed time, he wandered around and ate and slept in the jungle for a long time and reached there quite late. तो क्या हुआ, इस तरह सारे जंगल के जानवर उसके पास गए और ये सारे निर्णय अपना उसको शेर को सुनाया। शेर भी तैयार हो गया। दूसरे दिन किसकी बारी थी, रैबिट। किसकी बारी थी बेटा, द रैबिट ऑफर्ड टू गो टू द लायन फर्स्ट। सबसे पहले दिन जब उन लोग शेर के पास गए, जब शेर मारने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों का शिकार नहीं करूंगा, तुम लोग मेरे पास एक एक लोग करके आना, मैं खा लूंगा। तो वो क्या किया, रैबिट बोला ठीक है। तो सबसे पहला ऑफर किसका था, पहले दिन रैबिट को ही जाना था, किसके पास, लायन के पास, उसको खाने के लिए। लायन क्या किया, लायन उनका वेट कर रहा था कि अब कोई आएगा, उसके वो और अपने गुफा के अगल बगल मतलब सर्च कर रहा था कि अभी तक कोई आया नहीं। उसके बाद एंड एट एंड स्लेप्ट इन द जंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड रीच देयर क्वाइट लेट। और उसके बाद जब खरगोश वहाँ आने में देर किया तो शेर क्या हो गया, चुपचाप बिना खाए वो लेटा हुआ था। The lion was very angry and furious when he saw the rabbit coming. He roared and asked, "Why are you so late?"
जो जब इंतजार करते करते लायन थक गया और रैबिट बहुत धीरे धीरे आ रहा था। रैबिट तो अपने लिए आइडिया सोच रहा था बेटा कि हम लोग अपना कैसे बचाएं। जैसे ही लायन देखा कि वो रैबिट उसके पास आ रहा है, वो बहुत क्रोधित होके और बहुत गुस्से में बोलता है कि तुम क्यों लेट आए। और वो गुस्से गुड़गुड़ाते हुए पूछा कि क्यों तुम्हें लेट हुआ। तो फिर क्या करता है देखिए, द रैबिट बोड डाउन बिफोर हिम एंड सेड, अ ग्रेट किंग, इफ आई एम लेट इट्स नॉट माई फेल्ट. When I was coming to you, I saw stopped by a big lion on the way. He wanted to kill and eat me up. When I told him about you, he threatened to kill you too. With the great difficulty, I have been able to escape him. जब शेर उस रैबिट पे खरगोश पे गुर्राते हुए बोला कि क्यों लेट आए, तो रैबिट क्या बोलता है, रैबिट अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मैं लेट इसलिए आया हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर मिला और बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं आप मेरा शिकार नहीं कर सकते हैं, मैं किसी को वादा करके आऊँ, मुझे दूसरे शेर खाने के लिए बोले हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो बोला कि अरे मुझसे बड़ा कौन ऐसा शेर है जो तुमको खाने के लिए आएगा, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, कि और मैं बहुत कठिनाइयों से उस शेर से छुटकारा पाके आपके पास आया हूँ। द लायन लिव Another lion is in the jungle. The lion thought he was mad with the race. He said, the rabbit, take me to the lion at once. I will teach him the lesson of his life. जब वो सुना कि जंगल में दूसरा शेर भी आया है तो वो बहुत गुस्सा करने लगा। उसके बाद उसने कहा कि क्या तुम मुझे उस शेर के पास ले चलोगे और मैं उसको अपनी औकात दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि इस जंगल का मैं ही राजा हूँ। आई विल टीच हिम द लेसन ऑफ हिज लाइफ, और मैं उसको अपने जीवन के बारे में बता दूंगा और उसको उसकी औकात दिखा दूंगा। That lion lives in the well. The rabbit said, follow me and I will take you there. The lion followed the rabbit to be a well full of water. There, the rabbit told him that the other lion lived in it. जब ये चीज़ सुन लिया, शेर गुस्से में बोलने लगा। अब शेर को भूख नहीं लगी थी, शेर को ये लगा कि अरे मेरे से बड़ा कौन सा शेर आ गया। वो बोला कि चलो मुझे ले चलो। तो रैबिट बोला ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए मेरे पीछे पीछे आप आइए, मैं वहाँ ले चलता हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला कि वो एक वेल, मतलब वेल मीन्स क्या होता है, कुआं, एक कुआं है, उसमें वो बहुत ज़्यादा पानी भरा है, उसी में रैबिट बताता उसी कुएं के अंदर वो शेर, दूसरा वाला शेर है। That the other lion lived in it. उसी कुएं में वो दूसरा लायन रहता है। The foolish lion looked into the well. और जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचा, वो मूर्ख शेर जो होता है, he saw his own reflection on the water. He took the reflection to be the other lion. Then he rode and rode, challenging the other lion to come out of the water. His roar resounded in the well and come back to him. He again thought that it was the roar of the other lion, challenged him to jump down in extreme fury. He jumped down into the well and was drowned. जब वो खरगोश, देखो बेटा कितना चालाक है, वो खरगोश बोला कि इसी कुएं में वो रहता है, कौन रहता है, दूसरा वाला शेर रहता है। तो वो बोला कि ठीक है, अब चलिए आप इसी कुएं में देखिए, वो शेर इसी कुएं में रहता है। और जैसे ही शेर, मूर्ख शेर था, वो उस कुएं में झांका तो पानी में बेटा हमेशा परछाई आती है ना, कहीं भी आपका रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो वो जब शेर उस कुएं में देखा तो उसको वाकई में एक शेर दिखा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो शेर मेरी ही परछाई है। उसके बाद वो उसको गुर्राने लगा और उसको चैलेंज करने लगा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुमको बताता हूँ। तो जब उसकी आवाज़ जो जैसे गुर्राता था, वो आवाज़ बेटा रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, तुरंत आपके पास वापस लौटती है। तो वो शेर ये समझ गया कि वाकई में ये इस कुएं में दूसरा कोई शेर रहता है। वो काफ़ी क्रोधित हुआ और चिल्लाया। उसके बाद जब वो नहीं निकला तो क्या किया कि वो शेर खुद ही उस कुएं में कूद गया, और जब कुएं में कूद गया पानी में, तो वो उस पानी में तैरने लगा, और मतलब अब वो ऊपर उठ भी नहीं पा रहा था, निकल भी नहीं पा रहा था। Now see last paragraph. That the rabbit took a sign of relief. He returned to their other animal. He joyful narrate how he had made a fool of the lion and lead him to his death.
उसके बाद जब वो शेर उस कुएं में कूद गया और वो उसी कुएं में कूद गया और उसको निकलने का कुछ नहीं मिला, कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो गई उसी में। और तब वो रैबिट जो था, वो छोटा सा खरगोश बेटा कितना चालाक था, वो बहुत अपने आप को शांति महसूस करने लगा। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जा गया जंगल में और जानवरों के पास गया और जाते ही उन सबको बताने लगा अपनी नरेट, जो ये सारी स्टोरी उसने लिखी थी वो सारी स्टोरी किसको बताया, अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि मैंने उस बड़े से शेर को कितना बड़ा मूर्ख बनाया और वो अपनी डेथ खुद, और उस लायन की क्या हो गई, उसमें डेथ हो गई। और उसके बाद अब उस जंगल के जितने जानवर थे वो सब कैसे रहने लगे, एकदम हैप्पीली रहने लगे। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि कभी भी हमको आवेश में आके कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले हमको उसको सोच समझ के ही कोई कार्य करना चाहिए। आवेश में आके कोई कार्य किया हुआ चीज़ हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए वो शेर ये नहीं समझा कि क्या ये कह रहा है छोटा सा खरगोश, और अगर बेटा उसको दूसरा शेर मिला होता रास्ते में तो क्या वो शेर छोड़ देता उस रैबिट को दूसरे शेर के पास जाने से। लेकिन वो मूर्ख शेर, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इस चीज को समझे और उस छोटे से खरगोश के बहकावे में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. Thank you and have a nice day.